क्योंकि बड़सिकरी बालू में कोई फ़र्क नहीं है, जोड़ का जोड़ लागा है। और मैंने बड़सिकरी तो पहला मेरा बालू गांव है। इस गांव ने तो पहले भी मेरा बहुत मान सम्मान किया है, इसके लिए भी मैं आभारी हूँ। 10 साल हो गए संघर्ष करती न, आप सबके बीच रही, सुख दुख की साथी बनी, संघर्ष किया, मेहनत की, पसीना बहाया, लेकिन वोट मांगने के लिए मैं आपके समक्ष पहली बार आई। क्या सबकी बहन बेटी बराबर नहीं होती? क्या सबका मान सम्मान एक जैसा नहीं होता? क्या हम नारी शक्ति केवल वोट देने के लिए बनी है? भरी सभा में कटाक्ष करना, टीका टिप्पणी करना, ये कहाँ का औचित्य है? ना पद की गरिमा, ना उम्र का लिहाज। यूं तो सोच लेते कि आपकी उम्र कितनी हो गई। अब ये लड़ाई नारी के मान सम्मान की है। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। छत्ती बिरादरी भाईचारा, गाँव बढ़ो। मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्गों, मेरे अपने गांव बाड़ू के मेरे भाई, चाचा, ताऊ और मेरी मातृशक्ति, आप सबको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आप सबको मैं सादर प्रणाम करती हूँ और आज मैं आपके सामने वोट की अपील करने के लिए आई हूँ कि आपकी बेटी, क्योंकि बड़सिकरी बालू में कोई फ़र्क नहीं है, जोड़ का जोड़ लागा है। और मैंने बड़सिकरी तो पहला मेरा बालू गांव है। इस गांव ने तो पहले भी मेरा बहुत मान सम्मान किया है, इसके लिए भी मैं आभारी हूँ। 10 साल हो गए संघर्ष करती न, आप सबके बीच रही, सुख दुख की साथी बनी, संघर्ष किया, मेहनत की, पसीना बहाया, लेकिन वोट मांगने के लिए मैं आपके समक्ष पहली बार आई और उम्मीद करती हूँ कि अपने लोग, अपना गांव मुझे दिल खोलकर समर्थन देंगे, आशीर्वाद देंगे। क्योंकि अब बात आई है नारी के मान सम्मान की। आपके पास वोट मांगने के लिए अनेक आएंगे, लेकिन वोट देने से पहले जब वो आपके सामने आए, आप उनसे प्रश्न जरूर पूछना कि आप 5 साल तक कहाँ थे जब हम संघर्ष कर रहे थे, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। चाहे किसान है, युवा है, महिला है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, जब हमने लड़ाई लड़ी तब आप कहाँ थे? जिनको आपने बनाकर भेजा, मंत्री भी आपके बीच की रही, आप उनसे भी पूछ लेना कि 5 साल में आपने किया क्या, विकास कहाँ है, ज़रूर पूछना। आज हर गांव, हर घर की समस्या है पीने के पानी की, 5 सालों में वो भी नहीं निपटी। चलने के लिए हमें सड़कें नहीं मिली। बाड़ू और ये चौसाड़ा की जो सड़क है वो आज तक भी नहीं बनी। तो आप यूँ पूछना कि 5 साल में हमें पानी नहीं मिला, सड़कें नहीं मिली, सब कुछ आपने बंद करने का काम किया है। हर वर्ग पर आपने लाठियाँ चलाई हैं, चाहे किसान है, युवा है, पहलवान है, हमारी मातृशक्ति है। ये प्रश्न आप ज़रूर पूछना। अगर वो वोट मांगने की अपील करें तो ये भी पूछ लेना कि आप आगे क्या करेंगे और 5 साल में आपने क्या किया। फिर निर्णय आपके हाथ में है। क्या सबकी बहन बेटी बराबर नहीं होती? क्या सबका मान सम्मान एक जैसा नहीं होता? क्या हम नारी शक्ति केवल वोट देने के लिए बनी है? भरी सभा में कटाक्ष करना, टीका टिप्पणी करना, ये कहाँ का औचित्य है? ना पद की गरिमा, ना उम्र का लिहाज। यूं तो सोच लेते
कि आपकी उम्र कितनी हो गई। अब ये लड़ाई नारी के मान सम्मान की है। नारी को सर नारी के सम्मान पर ठेस पहुंची है। बुजुर्गों के सम्मान में ठेस पहुंची है। एक बात खत्म नहीं होती कि दूसरी तैयार हो जाती है। बुजुर्गों से धक्का मुक्की करना, लात मारना, ये कहाँ की इंसानियत है। अब पूछना, आपकी बेटी आपसे वोट मांगती है संघर्ष के नाम पर, अपनी मेहनत के नाम पर, और जो घर घर जाकर हर दरवाजे पर दस्तक दी है, हर गली मोहल्ले चौराहे चौपाल में आप सबको जानने पहचानने और समझने का काम किया है। गांव के समस्याओं को जाना है। 10 वर्षों तक जंतर मंतर से लेकर सड़कों तक हर वर्ग की लड़ाई, आपकी बेटी ने हर वर्ग की आवाज़ को उठाने का काम किया है। लेकिन ताकत नहीं थी, केवल सड़कों पर आवाज़ उठाई। अब आप एक मौका देना कि मैं विधानसभा में आपके न्याय व हक की लड़ाई लड़ सकूं। मैं वोट मांगती हूं नारी के सम्मान के लिए, नारी के न्याय व हक के लिए, बुजुर्गों के सम्मान के लिए। आपने मेरा बहुत मान सम्मान दिया और मैं आपको कहना भी चाहूँगी, अगर आप सबका यूं ही आशीर्वाद रहा और परमात्मा की कृपा रही, मैं विधानसभा में पहुंची तो आपका सिर कभी झुकेगा नहीं। मैं किसान और जवान की बेटी हूं, किसान और जवान की पत्नी हूं, इसलिए आपसे वोट मांगती हूं कि आपकी बेटी 10 साल से लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। अब मौका दीजिए एक आम परिवार की बेटी को आगे बढ़ाने का, अपनी बहन को आगे बढ़ाने का। मैं अपील करती हूँ, आने वाली 5 तारीख को कांच के गिलास पर मोहर लगाकर 8 तारीख को जिताने का काम करें। आपका अपना राज होगा, आपकी अपनी चौधर होगी। धन्यवाद। जय हिंद।